यहाँ आपको ये बात समझनी होगी कि सीयूईटी आपकी काउंसलिंग नहीं कराने वाला है। सीयूईटी का काम सिर्फ एग्जाम लेना है। काउंसलिंग अलग से होगी हर एक यूनिवर्सिटीज की। हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू। आई एम बीटेक थर्ड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एनडीआरआई करनाल एंड आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से बार बार पूछ रहे थे कि भैया क्या आईसीआर के एग्ज़ाम के लिए हमें जनरल नॉलेज और कोई दूसरी लैंग्वेज चूज़ करने की ज़रूरत है। वैसे अगर आप आईसीआर का ब्रोकर पढ़ेंगे या फिर जो सीयूईटी ने दिया है उस ब्रोकर को पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपने वो ब्रोकर नहीं पढ़े हैं तो एक बार जरूर पढ़िएगा। हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर दोनों को शेयर किया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। नीचे लिंक मिल जाएगी जिससे आप डायरेक्ट वहां रेफर हो सकते हैं। फॉर्म भरने से पहले इनको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर पूरा नहीं पढ़ना है तो थोड़ा बहुत ओवरव्यू जरूर लीजिएगा ताकि आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ डाउट्स होंगे तो वो क्लियर हो जाएंगे। बाकी और जो डाउट्स रहेंगे जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट डाउट्स लग रहे होंगे उनको तो हम वैसे भी क्लियर कर देंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आईसीआर और सीयूईटी से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स होंगे, जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलती रहेंगी। बाकी अगर आप चैनल पर पहले से हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बात करते हैं लैंग्वेजेस की, सब्जेक्ट डोमेन्स की, कि आपको कौन कौन से कोर्सेज चूज करने होंगे अगर आपको पर्टिकुलर आईसीआर के लिए ही जाना है। देखो, सीयूईटी का जो एग्जाम हो रहा पूरे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए हो रहा, ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं एंड उन यूनिवर्सिटीज में आपको अगर एडमिशन लेना है तो आपको सीयूईटी के थ्रू जाना होगा। तो हर एक यूनिवर्सिटी की अपनी अलग अलग डिमांड है। कोई कहता है कि हमें सिर्फ 3 सब्जेक्ट की जरूरत है, आप इन 3 सब्जेक्ट के थ्रू एग्जाम दीजिए और हम आपको एडमिशन देने के लिए तैयार हैं। कोई कहता है जी नहीं, हमें सिर्फ 3 सब्जेक्ट नहीं चाहिए, आप 3 सब्जेक्ट के साथ साथ एक लैंग्वेज दीजिए और एक अलग से जीके का भी एग्जाम दीजिए एंड उसके बेसिस पर हम आपको ले रहे होंगे कि आप अच्छा ठीक हैं या नहीं है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो डीयू, जेएनयू जो लैंग्वेजेस की भी डिमांड करती हैं। ऑब्वियसली इनका जो क्राइटेरिया है एडमिशन के लिए वो अलग है, बीएचयू का अलग है, आईसीआर का अलग है। हर एक यूनिवर्सिटीज़ का अपना अलग अलग क्राइटेरिया है। अगर आपको ये कंफर्म करना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी का क्या क्राइटेरिया है तो आप सीयूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जब डाउनलोड करेंगे तो उसमें भी सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी क्या क्या डिमांड करती है। बाकी आप चाहें तो इनकी हर एक यूनिवर्सिटीज़ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो सबकी अलग अलग डिमांड है, उनको देखकर ही आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करने होंगे। तो जो हम बात कर रहे हैं आईसीआर की बात कर रहे हैं कि आईसीआर के लिए आपको क्या करना होगा। तो देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी डाउट में है कि आईसीआर के एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो आईसीआर के एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं और जिन्होंने नहीं भरे हैं सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म भर देना। 12 मार्च उसकी आखिरी डेट है, तो बहुत कम टाइम बचा है। जिन्होंने नहीं भरा भरो पहले एंड उसके बाद ही बाकी चीज़ें देखना। अब बात करें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, तो आईसीआर कहता है कि हमें लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है, हमें जनरल नॉलेज से कोई मतलब नहीं है। आप पीसीबी के हैं तो पीसीबी से एग्जाम दे दीजिए, तीनों सब्जेक्ट्स को कंसीडर करेंगे एंड उसके बेसिस पर आपकी रैंक बनाएंगे एंड उसके बाद आपको एडमिशन दे रहे हो। अगर आप पीसीएम से हैं तो पीसीएम से दीजिए और अगर आप एबीसी से हैं या पीसीए से हैं तो पीसीए से दे लीजिए। मतलब एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स को 2 ऑप्शन दिए गए हैं, पीसीए या फिर एबीसी। लेकिन पीसीएम और पीसीबी वालों को सिर्फ एक ऑप्शन ही है। अगर आप पीसीएम से हैं तो पीसीएम ही दे पाएंगे, पीसीबी से हैं तो पीसीबी ही दे पाएंगे। इन्होंने इस बार खास तौर से लिखा हुआ है कि अगर आप पीसीबी से 12th पास किए हैं तो हमारा आईसीआर के लिए एग्जाम भी आपको पीसीबी से देना होगा। अगर आप चालाकी करेंगे या एबीसी या पीसीए का एग्जाम भर देंगे एंड उन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ आप एग्जाम देंगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा काउंसलिंग में। पिछली बार ये गलती हुई थी, बट पिछली बार क्या हुआ था कि छूट मिल गई थी एंड मोस्टली यूनिवर्सिटीज ने इसको फॉलो नहीं किया था। लेकिन इस बार उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप गलती करेंगे तो फिर उसका परिणाम काफ़ी बुरा हो सकता है। तो मैंने पहले भी वीडियोस में आपको बताया है कि आपको डिफरेंट सब्जेक्ट नहीं चूज करने हैं। अगर आप पीसीबी से हैं तो पीसीबी चूज कीजिएगा, पीसीएम से तो पीसीएम चूज कीजिएगा। बाकी क्वेश्चन था कि क्या हमें लैंग्वेज और जनरल नॉलेज की जरूरत है, तो जी नहीं, आईसीआर कतई नहीं मांगता कि आप जनरल नॉलेज लो या लैंग्वेज लो। लैंग्वेज जनरल नॉलेज आपको अलग यूनिवर्सिटीज़ के लिए चाहिए होगी तो उनका एग्जाम आपको देना पड़ेगा। अगर आपको डीयू, जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है तो वो मांगते हैं कि हमें लैंग्वेज दो या फिर आप जनरल नॉलेज का टेस्ट दो। लेकिन आईसीआर ये सब डिमांड नहीं करता है। तो अगर आपको पर्टिकुलरली आईसीआर के लिए ही जाना है तो आपको जनरल नॉलेज फिल करने की जरूरत नहीं है, ना ही लैंग्वेज फिल करने की जरूरत है। लेकिन मेरा सजेशन होगा कि अगर आप सीयूईटी से जा ही रहे हैं तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को एज ए प्लान बी रखिएगा ताकि अगर आईसीआर में उतना बेटर नहीं कर पाए एटलीस्ट इन यूनिवर्सिटीज़ में आप जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जनरल नॉलेज भी थोड़ा बहुत कर लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं आती है, तो मेरे हिसाब से आप उसको भी चूज़ कर सकते हैं ताकि आईसीआर के साथ साथ आप और भी यूनिवर्सिटी में जाकर एडमिशन ले सकें। एंड यही आज का टॉपिक था कि जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में जनरल नॉलेज और लैंग्वेज के लिए आप परेशान हो रहे थे उनको आईसीआर के लिए तो नहीं चूज़ करना है। लेकिन अगर आपको बाकी यूनिवर्सिटीज़ में जाना है आईसीआर के साथ साथ तो आपको अपने एग्ज़ाम में इसको सिलेक्ट करना होगा,
क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटीज़ की डिमांड अलग अलग है। आईसीआर आपके सिर्फ 3 सब्जेक्ट देख रहा होगा, कोई दूसरी यूनिवर्सिटी आपके 5 सब्जेक्ट देख रही होगी, कोई चौथी यूनिवर्सिटी आपके 3 सब्जेक्ट देख रही होगी, 4 सब्जेक्ट देख रही होगी। तो सबकी अलग अलग डिमांड है एंड अपने डिमांड के हिसाब से आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को वो देखेंगे एंड उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन हो रहा होगा। तो क्योंकि हाँ, आपको ये बात समझनी होगी कि CUET आपकी काउंसलिंग नहीं कराने वाला है। CUET का काम सिर्फ एग्जाम लेना है। काउंसलिंग अलग से होगी हर एक यूनिवर्सिटीज़ की, लाइक DU अपनी खुद की काउंसलिंग करेगा, ICR अपनी खुद की काउंसलिंग करेगा, BHU अपनी खुद की काउंसलिंग करेगा। तो इनके लिए आपको अलग अलग से इनके पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करने होंगे। वो सारी बातें हम अलग से आगे डिस्कस कर रहे होंगे। अभी बस इतना जान लो कि आपको ICR के लिए तो ना तो जनरल नॉलेज चाहिए ना ही लैंग्वेज चाहिए। बस ये जो आपका डाउट था, अब आपका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। एंड दैट्स ऑल यार। बाकी किसी को कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला हुआ है। आइए अपने कमेंट लिखिए, हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम उनके रिप्लाई दे रहे होंगे। एंड दैट्स ऑल यार। बाकी मिल रहे होंगे अगली वीडियो में, तब तक चलते हैं, बाय, टेक केयर।